जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन 2023 के साइंस एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साइंस एग्ज़ाम जो है 40 ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव होगा। तो 40 ऑब्जेक्टिव के लिए जो है इसमें टोटल कितना क्वेश्चन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 40 के लिए जो है 13 क्वेश्चन लगभग होगा, 13 39। तो इसमें जो है हम फिजिक्स का जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो है ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके झारखंड और बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। प्रकाश की किरणें जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात या फिर हवा में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी जो है वो अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। धारा मापने के यंत्र को जो है एमीटर कहते हैं और वोल्टेज मापने के यंत्र को हम लोग जो है वोल्टमीटर कहते हैं। और उसके बाद थर्मामीटर से हम लोग जो है तापमान को मापते हैं। तो यहाँ धारा मापने का यंत्र जो है वो एमीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 5 है, V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I इक्वल टू होता है, V/I इक्वल टू R होता है और R जो है वो रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। और उसके बाद जो है धारा का एसआई मात्रक वो एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है और वोल्टेज का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। इसको भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण जो है सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और लेंस की शक्ति बराबर होता है P और P बराबर जो है उसको हम लोग 1/, फोकस दूरी लिखते हैं और फोकस दूरी का मात्रक जो है वो मीटर में होता है। तो लेंस की शक्ति जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं इसका और एक मात्रक निकल के आता है मीटर इनवर्स, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं डायोप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस या फिर परितारिका कहा जाता है और ये परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करती है और पुतली जो है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं और आइरिस जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है और पुतली जो है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है ऋण आवेश होता है और जो है एक कूलम्ब पे जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम्ब आवेश में जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं। और जो है कूलम्ब जो है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम मात्रक है। तो ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे R से डिनोट करते हैं और इसका एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है और ओम को जो है हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। और उसके बाद जो है एक धारा दिया है यहाँ पर। तो धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है
और जो है हम लोग धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध जो है पार्श्व क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो पार्श्व क्रम में हम लोग जो है इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, एक R1 और एक R2, और उसके बाद जो है हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो ये होता है हम लोग जो है पार्श्व क्रम के लिए, तो ये हो जाता है 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 जोड़ 1 में R2। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग तो है ये हो जाएगा R1 जोड़ R2 में R1 इंटू R2, लेकिन ये 1/R इक्विवेलेंट है। अब इसको जब हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हो जाता है आपका R1 गुने में R2 और डिवाइड बाय R1 जोड़ R2। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद जो है हम लोग को अगर श्रेणी क्रम में बोल दिया जाए, ये पार्श्व क्रम में बोला है और ये श्रेणी क्रम में बोल दिया जाए R1 और R2 लगा हुआ है, तब हम लोग का जो है समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाता है R1 जोड़ R2, यानी कि श्रेणी क्रम में हम लोग जो है इसको जोड़ देते हैं और पार्श्व क्रम के लिए जो है ये होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो हम लोग को जो है उत्तल लेंस के सामने बिंब को कहाँ रखना है ताकि हम लोग को वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अगर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो हम लोग को जो है उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो वास्तविक और समान साइज का होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी। एलपीजी का उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग जो है नहीं करते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए संयोजन जो करते हैं वो दो प्रकार से, एक श्रेणीक्रम होता है और एक जो होता है वो पार्श्व क्रम होता है। अब श्रेणी क्रम में इस प्रकार से होता है कि एक धारा प्रवाहित हो रही है और मान लीजिए यहाँ पर दो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो धारा इधर से प्रवाहित होगी। अब मान लीजिए कि ये वाला बल्ब खराब हो गया है, ये खराब हो गया है, तब यहाँ से जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये वाला जो बल्ब है ये जो ठीक है ये भी बाधित हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हैं घरेलू विद्युत परिपथों में। लेकिन अगर पार्श्व क्रम में देखें तो एक बल्ब ये है और एक ये दूसरा बल्ब है। अगर ये बल्ब खराब भी हो जाएगा, ये बल्ब खराब भी हो जाएगा तो धारा जो है इस लाइन से होते हुए इधर से प्रवाहित हो जाती है। इसलिए जो है हम लोग पार्श्व क्रम का यूज़ करते हैं और श्रेणी क्रम संयोजन का जो है घरेलू विद्युत परिपथों में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष कहा जाता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है आवेश होता है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण के जो है जितने सारे उपयोग हैं उस सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और
अवतल दर्पण के भी कितने उपयोग है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लेना है। और जो है क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो दर्पण का सूत्र, ये वाला भी जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक जो है वो आपका कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो इसको भी याद रखना है। और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो जो है जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उसे किस लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उसे जो है निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ अवतल लेंस। और उसके बाद जो है अगर निकट की वस्तुओं को साफ देखना है तो इसके लिए हम लोग जो है दीर्घ दृष्टि दोष होगा उसको, और उसका लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग। और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है फिजिक्स के लिए, तो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती जो है वो विभवांतर होता है। आई एक प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी किसी भी चालक में जो है धारा के समानुपाती आपका वोल्टेज या फिर विभवांतर होता है। उसके बाद जो है एक अवतल लेंस की जो है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसकी फोकस दूरी f बराबर क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r बटे में 2। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का और एक क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो एसआई मात्रक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान में। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताए हैं उस सब से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उसके आसपास जो क्वेश्चन बन सकता है आपके बुक में उस सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सब पढ़ लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।